हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एस जे गुप्ता। दोस्तों, जीएसटी एमनेस्टी स्कीम 2024 इंप्लीमेंट हो चुकी है। कुछ फॉर्म्स ऑलरेडी आ चुके हैं, कुछ आने बाकी हैं। इससे रिलेटेड जीएसटीएन पोर्टल टाइम टू टाइम एडवाइजरी इश्यू करते रहते हैं, ताकि वो आपको गाइड कर सके कि कैसे आपको स्कीम का बेनिफिट लेना है। हमने भी इसमें एक डिटेल वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप चाहिए तो वहां जाके क्लिक करके ये स्कीम का पूरा डिटेल समझ सकते हैं। क्राइटेरिया कौन से में आप फॉलो होते हो, कौन से नहीं, आप वो सब पढ़ सकते हैं एंड उसका बेनिफिट ले सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट एडवाइजरी, जो वेवर स्कीम अंडर सेक्शन 128 के लिए आया है। सेक्शन 128 इज बेसिकली जीएसटी एमनेस्टी स्कीम, जो ये सेक्शन के थ्रू आया है। दोस्तों, अगर आप मेरे पोर्टल पे पहली बार आए हैं और हमारे वीडियोस पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। उसके बाजू में एक बेल बटन भी आएगा, ताकि हम उसे भी जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफाई किया जाए। उसके अलावा दोस्तों, हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है सैटरडे लाइव सेशन। वो इधर मॉर्निंग में होता है या फिर इवनिंग में होता है, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ पीपल। तो अगर आप बेल बटन को प्रेस करेंगे तो जब भी मैं लाइव आऊंगी तो आपको भी नोटिफाई किया जाएगा कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ऑनलाइन लाइव है। आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं एंड उनका लाइव आंसर्स ले सकते हैं। चलिए देखते हैं एडवाइजरी से रिलेटेड। सो यहाँ पर चार पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं, जो एज अ पर्सन या एज अ टैक्स पेयर जो जीएसटी इन्वेस्टी स्कीम का बेनिफिट क्लेम करना चाहते हैं, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो पॉइंट है कि जीएसटी एसपीएल 01 एंड एसपीएल 02 आर नाउ अवेलेबल ऑन द जीएसटी पोर्टल। सो लेट मी टेल यू फर्स्टली एसपीएल 01 और 02 का क्या डिफरेंस है। अगर किसी केस में आपके पास एक शो कॉज नोटिस आया है एंड ऑर्डर नहीं आया है, देन इन दैट केस जीएसटी एसपीएल 01 आपके लिए एप्लीकेबल हो जाता है। वहीं नोटिस के बाद ऑर्डर आ चुका है, तो इरेस्पेक्टिव आपने अपील फाइल की हो नहीं की हो, एसपीएल 02 एप्लीकेबल हो जाता है। जीएसटी एसपीएल 02 ऑलरेडी पोर्टल पे आ चुका था कुछ दिन पहले एंड लोगों ने इसे भरना स्टार्ट कर दिया है। अब जीएसटी एसपीएल 01 भी आ गया है, तो आपको देखना है कि आपका केस कौन सी क्राइटेरिया में फिट होता है एंड अकॉर्डिंगली आपको कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल है। इंश्योर कीजिए करेक्ट फॉर्म भरा जाए, क्योंकि ये भी एक क्राइटेरिया होगा डिसाइड करने के लिए कि आप एलिजिबल होगे नहीं स्कीम के लिए। मान लीजिए अगर आप रॉन्ग फॉर्म भरते हैं तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है एंड ये जो बेनिफिट मिलना है आपको स्कीम से, वो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सेकेंड पॉइंट उन्होंने कहा है कि वन ऑफ द कंडीशंस टू क्लेम दिस वेवर स्कीम और टू क्लेम द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम इज कि अगर आपने कोई अपील फाइल की है, तो आपको इंश्योर करना होगा कि आप उसे विड्रॉ करें बिफोर क्लेमिंग द बेनिफिट ऑफ दिस सेक्शन। अगर मान लीजिए जब आप ये क्लेम कर रहे हैं बेनिफिट, उस वक्त तक आपकी अपील विड्रॉ नहीं हुई है, तो आप एक लेटर फाइल कर सकते हैं, जो आपने एप्लीकेशन किया होगा विड्रॉल के लिए। वो विड्रॉल एप्लीकेशन को आप अटैचमेंट के तौर पे सबमिट कर दीजिए एंड जब फाइनल अपीलेट अथॉरिटी के पास से विड्रॉल लेटर आ जाता है, तो वो आप वापस से सबमिट करेंगे जीएसटी अथॉरिटीज को। तो यहां पर उन्होंने कहा है कि अगर आपने अपनी अपील एप्लीकेशन एपीएल 01 में फाइल की है बिफोर फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी, तो विड्रॉल ऑप्शन इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द जीएसटी पोर्टल। तो यहाँ पर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एपीएल 01 फाइल किया है फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी के पास, तो विड्रॉल ऑप्शन ऑलरेडी जीएसटी पोर्टल पे अवेलेबल है। आपको सिर्फ वो प्रोसेस को फॉलो करके अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ करनी है एंड उसका एक्नॉलेजमेंट आपको एसपीएल 01 या 02 आप जो भी फाइल कर रहे हैं उसके साथ अटैच करना है। अब थर्ड पॉइंट उन्होंने ये कहा है कि अगर आपका एपीएल 01 फाइल हुआ है बिफोर 21 मार्च 2023, तो ये विड्रॉल ऑप्शन करंटली आपको जीएसटी पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है। फर्स्ट उन्होंने कहा था सेकंड पॉइंट में कि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास जो अपील फाइल किया उसका विड्रॉल ऑप्शन है। थर्ड पॉइंट में वो ये कह रहे हैं कि अगर आपकी एप्लीकेशन 21 मार्च 2023 से पहले फाइल की है तो नहीं है। तो जो सेकंड पॉइंट है वो सिर्फ उन्हीं अपील्स के लिए एप्लीकेबल होता है जो 21 मार्च 2023 के बाद फाइल हुई। अगर मान लीजिए उससे पहले फाइल की है, तो उसमें उन्होंने कहा है दैट इन सच केसेस taxpayers are advised to submit their request for withdrawal of appeal application to the concerned appellate authority। यानी कि जिनके पास भी आपने अपील फाइल की है, आपको उनके पास एक रिक्वेस्ट सबमिट करनी होगी एंड वो अपेलेट अथॉरिटी आपकी ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेंगे
to GSTN through state nodal officers for withdrawal of such appeal applications that is filed before 21st March 2023 and not disposed of from backend. तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि इन दैट केस आपको मैनुअली एक एप्लीकेशन फाइल करनी होगी अपनी एपेलेट अथॉरिटीज के पास, और वो लोग स्टेट नोडल ऑफिसर्स की हेल्प लेके ये एप्लीकेशन को जीएसटीएन तक पहुंचाएंगे एंड बैकएंड पे इसको प्रोसेस करवाएंगे, ताकि आपकी जो जीएसटी एमनेस्टी स्कीम की एप्लीकेशन यानी कि SPL01 एंड SPL02 वो रिजेक्ट नहीं हो इसके वजह से। क्योंकि ये जो एप्लीकेशन विड्रॉल जो ऑप्शन है वो 21 मार्च 2023 के बाद अवेलेबल हुआ था, इसके पहले नहीं है। तो इन दैट केस मैनुअली एप्लीकेशन फाइल की जाएगी एंड बैकएंड पे एपेलेट अथॉरिटीज जीएसटी नोडल ऑफिसर्स के हेल्प के साथ इसे प्रोसेस कराएगी। फोर्थ मेजर पॉइंट उन्होंने कहा है कि जब भी आपको कोई ग्रीवियंस होता है तो एक स्पेसिफिक पोर्टल अलॉट किया गया है, selfservice.gst-system.in। अब इस ग्रीवियंस पोर्टल पे उन्होंने एक अलग से टैब बना दिया है फॉर इश्यूज रिलेटेड टू वेवर स्कीम। तो अगर आपको सपोज कोई ग्रीवियंस फाइल करना है या फिर कोई क्वेरी है रिलेटेड टू जीएसटी एमनेस्टी स्कीम, तो आप वो क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हो बाय रेजिंग अ टिकट ऑन दिस selfservice.gst-system.in। जब आप ग्रीवियंस रेज कर रहे हैं तो इंश्योर कीजिए कि आप ये कैटेगरी सिलेक्ट करें, इश्यूज रिलेटेड टू वेवर स्कीम, ताकि वो इजीली आइडेंटिफाई हो कि वो क्वेरी कौन से वर्टिकल से रिलेटेड है एंड वो वर्टिकल या वो एक्सपर्ट उस सब्जेक्ट का आपको तुरंत रिप्लाई करे ताकि आप बेनिफिट ले सके स्कीम का। तो दिस इज वन ऑफ द फोर्थ मेजर पॉइंट जो उन्होंने ये एडवाइजरी के थ्रू इश्यू किया है। आई होप ये एडवाइजरी आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सके। अगर स्टिल आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो हमने एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें स्पेसिफिकली हम सिर्फ जीएसटी एमनेस्टी स्कीम से रिलेटेड चीजें डिस्कस कर रहे हैं। मैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप चाहिए तो आप वो ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं एंड अपनी क्वेरीज का सोल्यूशन ले सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और ऐसे वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।